हाय एवरीवन, मेरा नाम आरुष लाल है। मैं मौलाना आजाद मेडिकल कॉलेज दिल्ली में एक फर्स्ट ईयर एमबीबीएस स्टूडेंट हूँ। मैंने नीट का एग्जाम लास्ट ईयर दिया था। नीट 2023 में मेरी ऑल इंडिया रैंक 548 यानी कि 548 आई थी और मैंने 695 अंक प्राप्त किए थे और इसी के मुताबिक मेरा एडमिशन यहाँ हुआ। एंड जैसे कि आप जानते हैं, नीट 2024 भी जल्द ही आने ही वाला है, तो मैंने सोचा कि हम भी इसी फेज से लास्ट ईयर ही गुजरे हैं, तो क्यों ना हम आपको ऐसी कुछ टिप्स दें जिसके वजह से आपका एग्जाम और अच्छा जाए। तो कुछ सिंपल शॉर्ट ट्रिक्स अपने दिमाग में रख के जाना। ये वीडियो एक बार एग्जाम अटेम्प्ट करने से पहले जरूर देखिएगा। तो पहले हमें एक बात समझनी चाहिए कि दो टाइप की मिस्टेक्स होती है ज्यादातर पेपर में। या तो कंसेप्चुअल मिस्टेक्स होती है कि हमें कॉन्सेप्ट ही नहीं आता, और दूसरी मिस्टेक होती है जिसको हम अक्सर कहते हैं सिली मिस्टेक, यानी कि हमें कॉन्सेप्ट आता है पर हम वहां पे दिमाग लगाना भूल गए। तो अब कॉन्सेप्चुअल मिस्टेक्स को तो क्लियर करने सब बताते ही हैं कैसे, बट सिली मिस्टेक्स को भी क्लियर करने का एक बहुत शॉर्ट तरीका है। उसको ये है जिसको मैं कहता हूँ क्वेश्चन आइसोलेशन। जब आप एक क्वेश्चन को देख रहे हैं तो आपका ना उससे पहले वाले क्वेश्चन पे ना उसके बाद वाले क्वेश्चन पे, सिर्फ उस क्वेश्चन पे फोकस होना चाहिए। दो ही चीजें देखिए, उस क्वेश्चन को सही कैसे कर सकते हैं और उस क्वेश्चन को जो आपने क्वेश्चन को टाइम दिया है कि मुझे 60 सेकंड में करना है या जितने भी सेकंड में करना है उतने में कैसे कर सकते हैं। इसकी इंपॉर्टेंस क्या है? आप उससे 10 क्वेश्चन पहले एक क्वेश्चन में ऐसा फंसे कि आप वो छोड़ के आगे बढ़ गए, 5 मिनट भी वेस्ट हो गए। अब आप उसी मेंटल फ्रेम में घूमते रहेंगे कि हाय मेरा तो सिलेक्शन ही नहीं होगा, अब मैं क्या करूंगा, अभी तो पूरा पेपर बाकी है। इस फ्रेम के साथ अगर आप चलेंगे तो आप गलतियां करते चलेंगे। आपको जो क्वेश्चन अटेम्प्ट कर रहे हैं उसी पे अपना फोकस रखिए। क्वेश्चन आइसोलेशन। एक और चीज जरूर ध्यान में रखिएगा कि आप किसी भी एक क्वेश्चन पे ज्यादा टाइम मत बिताइए। इसका मैं आपको लॉजिक बताता हूँ। काफी सारे क्वेश्चंस नीट एग्जाम में ऐसे आते हैं जो बहुत ही ज्यादा इंटेंस कैलकुलेशन वाले होते हैं या फिर अक्सर गलत ही होते हैं। तो ऐसा क्वेश्चन अगर आपके पल्ले जल्दी पड़ जाता है, कभी भी पेपर में पड़े, आपको क्वेश्चन देखकर ही पहचानना है कि ये क्वेश्चन कहीं ना कहीं मेरा टाइम वेस्ट करने के लिए डाला गया है। अगर आपको ऐसा क्वेश्चन दिखता है, आप उस पर 30-40 सेकंड लगाइए, अपना पूरा कोशिश करिए, बट अगर नहीं हो पाता तो वो क्वेश्चन छोड़िए, एक बड़ा सा गोला मारिए, एक तुक्का मार के आगे बढ़ जाइए, लेकिन उसको ओएमआर शीट में मत मार्क करो और उस क्वेश्चन पे टाइम वेस्ट मत करो, क्योंकि ऐसा क्वेश्चन आपके बाकी क्वेश्चंस का टाइम खा जाएगा और यकीन करिए एंड में आपको टाइम मिल जाएगा। और अगर नहीं मिलेगा तो एक आधे क्वेश्चन से इतना नहीं फर्क पड़ेगा जितना वो बाकी के पेपर से पड़ेगा। तो ये बात जरूर याद रखिएगा। और 1-1.5 मिनट से ज्यादा टाइम अगर किसी क्वेश्चन पे लगे तो ये समझिए कि ये उसी टाइप का क्वेश्चन है और निश्चिंत होकर आगे बढ़ जाएंगे। चलो, इसमें एक और इम्पोर्टेंट पॉइंट आपको मैं बताता हूँ जो मेरे अकॉर्डिंग काफी बड़ा गेम चेंजर है। हाँ, ये थोड़ी सी एक टेक्निक है जो आपको इस्तेमाल करनी है। आप क्या कर सकते हैं, मैंने भी यही किया था, मेरे कई दोस्तों ने भी यही किया था, कि पेपर में जब आप ओएमआर भर देते हैं और 2 क्वेश्चन बाद आगे बढ़ते हैं, कई बार ऐसे याद आता है कि हाय इसका तो मैं आंसर गलत लिख बैठा हूँ। तो इसमें क्या कर सकते हैं कि आप ओएमआर साथ साथ भी भरना चाहते हैं लेकिन आप पूरी भी नहीं भरना चाहते, तो आप उस जैसे ए लिखा हुआ है अगर गोले के बीच में, तो जस्ट उसके बीचों बीच अपने पेन से एक बिंदी बना दें। इसका क्या लॉजिक है? इसका लॉजिक ये है कि एनटीए जो होता है उसकी कुछ गाइडलाइंस हैं कि इतनी परसेंटेज आपका गोला फिल होना चाहिए जिसकी वजह से वो आपका आंसर मानेगा। तो अगर आप उस परसेंटेज के नीचे एक बिंदी मार देते हैं तो एनटीए उसको फिल्ड नहीं देखता, लेकिन जब एंड में आप अपनी पूरी शीट भरने बैठेंगे तो आप तुरंत समझ जाएंगे कि मैंने इस क्वेश्चन में बी ही मार्क किया था। तो क्वेश्चन पेपर देखकर आपको ओएमआर नहीं भरनी पड़ेगी, इससे आपका बहुत टाइम बचेगा। अब इसमें क्या है, कई लोग कहते हैं कि हम पूरी शीट एंड में भरेंगे, ये तो बहुत ही बड़ी बेवकूफी है। अगर गलती से भी आपका टाइम कम हो गया, सब चीजें आपके हाथ में थोड़ना है, एग्जामिनर लेट आया, कुछ भी हुआ, बिजली चली गई, तो फिर तुम्हारा तो पूरा पेपर ही छूट जाएगा। तो भरनी तो देखो साथ साथ है, लेकिन ये करने से एक आपके पास एडेड एडवांटेज ये आ जाती है कि एंड में आप कुछ क्वेश्चंस का आंसर बदल सकते हैं। तो ये भी एक बार अपना सकते हैं अगर आपको लगता है कि ये प्रॉब्लम आप फेस कर रहे हैं। टाइम मैनेजमेंट भी एक बहुत बड़ा की माना जाता है, जो सब आपको चारों तरफ से बोलते रहते हैं कि आपको अपना टाइम मैनेज करना है। तो इसमें आप क्या कर सकते हैं कि मैं ये करता था कि मैं अपने सेक्शंस बांट देता था कि अगर मुझे फिजिक्स पहले करना है तो मैं उस पर 1 घंटा बिताऊंगा। अगर उससे ज्यादा मुझे लग गया तो मैं जितने फिजिक्स के क्वेश्चन हो पाएंगे उसके बाद मैं अगले सेक्शन पे चले जाऊंगा। तो वहां जाने से पहले, पेपर देने से पहले एक दिमाग में एक टाइम लिमिट बैठा के चलिए कि मैं इस सेक्शन पे इतने मिनट स्पेंड करूंगा, और उसी के हिसाब से आपको हर क्वेश्चन पे रफली कितने मिनट कितने सेकंड देने हैं वो कैलकुलेट करके चलेंगे।
तो आप खुशी खुशी आगे बढ़ते जाएंगे, और किसी भी क्वेश्चन पे इससे ज्यादा देंगे तो उस क्वेश्चन को छोड़ो और एंड में आके देखो। इससे आपकी टाइम मैनेजमेंट काफी स्मूथली निकल सकती है। कीप योर कूल, ये सबसे इंपॉर्टेंट स्ट्रैटेजी है। अक्सर जब आप एग्जामिनेशन हॉल में जाते हैं तो आपको स्ट्रेस होता है, आपकी दिल की धड़कन बढ़ जाएगी, आप थोड़ा सोचने में भी हेरा फेरी कर सकते हैं। तो मैं आपको ये रेकमेंड करूंगा कि जब आप एग्जामिनेशन हॉल में जाते हैं, आपको यू हैव टू प्रिपेयर फॉर द वर्स्ट। वहां पे कुछ भी हो सकता है, बिजली जा सकती है, वहां पे आपकी एग्जामिनेशन इन्विजिलेटर से लड़ाई हो सकती है, वहां पे ऐसा भी हो सकता है जो आपको पेन दिया जाए ओएमआर भरने के लिए वो पेन ही ना चलता हो। हर चीज को आपको एक ठंडे दिमाग से देखना है। आप यहाँ पे आए हैं, अपनी मेहनत करके आए हैं, आगे जो होगा वो आपके हाथ में नहीं है। ये चीज एक्सेप्ट करके अगर आप एग्जामिनेशन हॉल में जाएंगे तो बहुत खुशी खुशी आएंगे। कई ऐसे भी बच्चे हैं मेरे सीनियर्स मेरी कोचिंग से जो बताते हैं कि उन्होंने पूरी मेहनत करी, मॉक्स में भी बहुत अच्छे नंबर आ रहे थे, पर एग्जामिनेशन हॉल में वहां पे उनका एक आधा क्वेश्चन गलत क्या हो गया, शुरू में ही उनका पूरा पेपर मैसअप हो गया। तो ये ध्यान रखना है कि ठंडे दिमाग से अपनी सराउंडिंग्स को अपने लिए जितना परफेक्ट बना सकते हो उतना बनाना है, और बाकी जो कंट्रोल में नहीं है उसके लिए नहीं रोना है। स्टूडेंट्स के दिमाग में अक्सर एक और क्वेश्चन होता है कि मैं कौन सा सेक्शन सबसे पहले अटेम्प्ट करूं। तो चलो इस बात को यहीं के यहीं क्लियर कर देते हैं कि जो भी आपका स्ट्रॉन्गेस्ट सब्जेक्ट है, जिसमें आप मैक्सिमम कॉन्फिडेंट हो और आपका बिल्कुल मिनिमम स्ट्रेस लेवल रहेगा उस सब्जेक्ट को अटेम्प्ट करते हुए, वो करियो। मेरे लिए ये सब्जेक्ट अंत तक आते आते फिजिक्स बन गया था। इसमें क्या हो गया? बायो करता था। तू बायो करता था? सच्ची? बायो ही करते हैं। गर्वित तू क्या करता था? बायो करता था भाई। मैं तो केमिस्ट्री करता था। ये है मेरे बैचमेट्स, ये भी मैमसी में घुसे हैं, इनके भी बहुत अच्छे नंबर थे, 695, 691, 705, पर सबके अलग अलग सेक्शन थे। हर बंदा अलग है, हर बंदे की नीड अलग है, हर बंदे का दिमाग और हर बंदे की प्रेपरेशन अलग है। तो अपने अकॉर्डिंग, अपनी प्रेपरेशन के अकॉर्डिंग सेक्शन चूज करो। लास्टली मैं ये कहना चाहूंगा, अगर आपको वीडियो हल्का सा भी इंफॉर्मेटिव लगा और अगर आप ऐसा कंटेंट बार बार देखना चाहते हैं तो लाइक करें और सब्सक्राइब करें। मेरा फर्स्ट वीडियो था, बट आई इंटेंड टू पुट मोर ऑफ दिस स्टफ ऑन यूट्यूब फॉर यू। थैंक यू सो मच। माई सेल्फ सरांश, मेरा नीट में रैंक 156 था और माई मार्क्स वॉज 705। कोई एडवाइस देना चाहेगा लास्टली? पढ़ना होता है, पढ़ो। माई सेल्फ भव्या, मेरा नीट में रैंक 929 था और मेरे मार्क्स थे 687। और एडवाइस मैं ये दूंगा कि पेपर से पहले एक बार एग्जामिनेशन हॉल घुमाना। हाय, माई सेल्फ वंश जयंत, मेरी नीट में ऑल इंडिया रैंक 761 थी, मेरे मार्क्स 690 थे। एंड मेरी एक ही एडवाइस है, इन्विजिलेटर देख के भटक मत जाना। हाय, माई सेल्फ गर्वित आनंद, मेरी नीट में रैंक 652 थी और मेरे मार्क्स थे 691 आउट ऑफ 720। मैं तो यही कहूँगा कि भाई रिलैक्स करो, देखो सब मोह माया है।